जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग पूर्व मध्यकालीन राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारी PDF अवेलेबल रहती है, वहाँ से PDF को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वात्सल्य था। इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। गुर्जर प्रतिहार का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ऐहोल अभिलेख जो है जैन कवि रवि कीर्ति ने संस्कृत में लिखा है। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वत्सराज था। इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। गुर्जर प्रतिहार का प्रथम उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होता है। ऐहोल अभिलेख जो है जैन कवि रवि कीर्तिक ने संस्कृत में लिखा है। मिहिर भोज प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का यशस्वी शासक होने के साथ साथ विद्वान भी था। उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जो है जयचंद था और 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हुआ। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था, जिसने नैषद चरित एवं खंडन खाद्य की रचना की थी। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जो है जयचंद्र था और 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हुआ। जयचंद्र ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था, जिसने नैषद चारित एवं खंडन खाद्य की रचना की थी। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो और जयानक ने संस्कृत काव्य पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। अब हम लोग पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत से संबंधित तथ्यों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। उसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक जो है कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौण्य रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना करने वाले व्यक्ति जो है कवि पौण्य थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाकाटक वंश की स्थापना जो है विंध्य शक्ति ने की थी। वाकाटक वंश में प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक थे जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा में सेतुबंध की रचना की, जिसमें उसने राम की लंका विजय का उल्लेख किया है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय को पराजित कर कांची कोण की उपाधि धारण की। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार थी। द्रविड़ स्थापना के 3 प्रमुख अंग थे। पहला जो है रथ, दूसरा मंडप, तीसरा विशाल मंदिर। पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है महेंद्र वर्मन, दूसरा है मामल्य शैली, तीसरा है राजसिंह शैली और चौथा है
नंदीवर्मन शैली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। उसने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। उसने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल अभिलेखों से 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। चोल काल में भूमि कर ग्राम सभा द्वारा वसूल किया जाता था। चोल साम्राज्य में भूमि कर जो है कुल उपज का भाग हुआ करता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषता वर्गाकार ऊंचे विमान, मंडप, गोपुरम, कालापुड़ स्तंभ थे। कांस्य की नटराजन मूर्ति का निर्माण जो है चोल काल में शुरू हुआ था। कांस्य की नटराजन मूर्ति का निर्माण जो है चोल वंश में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दान की गई भूमि साला भोग कहलाती थी। तो शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दान की गई भूमि को हम लोग साला भोग के नाम से जानते थे। पंप, पौंड एवं रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। जैन तीर्थंकरों पर पंप ने आदि पुराण, पौंड ने शांति पुराण और रत्न ने आजित पुराण की रचना की। अब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। पहला पॉइंट है कि अरब के भारत पर आक्रमण के विषय में विस्तृत विवरण 9वीं शताब्दी की बिलादूरी की किताब फुतुह अल बलदान में मिलता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर जो है दाहिर का शासन था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो है धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन, खजूर की खेती व दिरहम नामक सिक्के प्रचलित किए थे। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन, खजूर की खेती व दिरहम नामक सिक्के प्रचलित किए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधवासियों से पहली बार जजिया नामक कर वसूल किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कलील व दिमन्ना के नाम से हुआ। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद जो है कलील व दिमन्ना के नाम से हुआ। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती है। पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत पर तुर्कों का आक्रमण से संबंधित तथ्यों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।